नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के अमी साइंस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों ये भूगोल का क्वेश्चन है जो दोस्तों एसएससी जीडी और एनटीपीसी और ग्रुप डी यानी सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों ये पार्ट 2 वीडियो है जो इससे पहले हम 390 क्वेश्चन करा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, देखिएगा जो 391 क्वेश्चन। दोस्तों इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप पे नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइएगा देखते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। मेटल की मोटाई कितनी होती है? तो मेटल की मोटाई कितनी होती है? 2900। ठीक है, 2900 किलोमीटर होती है। ठीक है, मेटल किन पत्थरों के समूह की चट्टान से बना होता है? तो बेसाल्ट पत्थर की चट्टान से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेटल किस हिस्से में मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं? तो निचली परत में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो देखिएगा। मेटल पृथ्वी के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग घेरे हुए हैं? तो 83% भाग घेरा हुआ है। ठीक है, पृथ्वी की तीसरी अंतिम परत कौन सी है? तो नीफे कोर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नीफे में कौन सी चीज़ बहुतायता मात्रा में पाई जाती है? तो निकेल तथा लोहा पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो देखिएगा। कोर का भार पृथ्वी के भार से कितना होता है? तो 1/3 होता है कोर का भार। पृथ्वी के आयतन का करीब कितना प्रतिशत हिस्सा कोर का आयतन होता है? 1/6 भाग। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में लोहे की मात्रा कितनी होती है? 5% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 400 पृथ्वी के चुंबकीय की वजन कितना होता है? कोर में लोहे की अत्यधिक सांद्रता। पृथ्वी पर स्थलीय क्षेत्र में सबसे नीचे क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो जॉर्डन में मृत सागर के पास। यह क्षेत्र समुद्र तल से 400 मीटर नीचा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले किसने बताया था कि पृथ्वी गोल है और आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है? तो पाइथागोरस बताए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का सर्वाधिक ऊंचा स्थल कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो 8,848 मीटर है। ठीक है, समुद्र का सबसे गहरा भाग कौन सा है? मेरियाना खाई में चेंजर गर्त महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, स्थल मंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी की संपूर्ण बाहरी परत जिससे पर महाद्वीप और महासागर हो उसे स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? तो 29% भाग पे। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? तो 71% पर जल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिएगा, पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध में कितनी प्रतिशत जल है? तो 61%। ठीक है, पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में कितने प्रतिशत जल है? तो 81% जल है। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई वाला जगह कौन सा है? माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिएगा, पृथ्वी पर सबसे अधिकतम गहराई किस स्थान पर है? मेरियाना की खाई में। ज्वालामुखी क्या है? जब पृथ्वी पिघला हुआ पदार्थ लार्वा में जलवाष्प, ठोस पदार्थ तथा अन्य गैस में छिद्र या दरार से बाहर निकलती है तो ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक का सुरक्षा वाल किसे कहा जाता है? तो ज्वालामुखी से कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिएगा, ज्वालामुखी में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? 80 से 90%। ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा कौन सी गैस होती है? 80 से 90% होती है गैस। ठीक है, ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा कौन सी गैस होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देखिएगा 818 क्वेश्चन। जो धरती के नीचे ज्वालामुखी के तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। 419 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, धरती के ऊपर आने के बाद ज्वालामुखी तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? लार्वा कहते हैं। सिलेंडर किसे कहते हैं? सिंडर किसे कहते हैं? हवा में उड़ा हुआ लार्वा, जिससे जब ठंडा होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं? सिंडर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? ज्वालामुखी उदार अवधि अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन? तो सक्रिय ज्वालामुखी, प्रस्तुत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी का अर्थ क्या है? तो ऐसे ज्वालामुखी जिसके मुख में हमेशा धूल, धुआं, वाष्प, गैस, राख, लार्वा इत्यादि पदार्थ बाहर निकलते हैं, उसे क्या कहा जाते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी। वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या कितनी होती है? 500 से ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो हवाई द्वीप का क्रियालु। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी वैरन द्वीप किस जगह है? तो अंडमान निकोबार हो जाएगा। प्रस्तुत ज्वालामुखी किसे कहते हैं? ऐसे ज्वालामुखी जिसके लंबे समय से उद्धार नहीं हुआ है उस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अंडमान निकोबार का नारकोडम द्वीप कौन सा ज्वालामुखी है? प्रस्तुत ज्वालामुखी। मृत या शांत ज्वालामुखी कैसे कहते हैं? ऐसे ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल उदार नहीं हुआ और नहीं दोबारा सक्रिय हो नजर आते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी अधिकांश कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अग्नि वाले किसे कहते हैं? प्रशांत के परिमेखला में कहते हैं। किन महादेशों के तटीय भागों में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है? अमेरिका और एशिया में। कौन से महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाले ठोस पदार्थों के टुकड़ों को क्या कहते हैं? तो पायरोफ्लाट कहते हैं। चने के दाने समान छोटे खंड क्या कहलाते हैं? एस्कोरिया कहलाते हैं। लार्वा के झाग से बने हल्के और छिद्रयुक्त शिलाखंड कहलाता है, फ्यूमिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देखिएगा। धूल, कण और राख से संगठित टुकड़े क्या कहलाते हैं? ठप कहलाते हैं। एस्कोरिया के संगठित कोणीय टुकड़े क्या है? तो ब्रेसिया है। ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण कैसे होता है? ज्वालामुखी क्षेत्र में चारों तरफ से लार्वा अधिक मात्रा में जमा होने से ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैल्डेरा किसे कहा जाता है? तो पुराने ज्वालामुखी के ऊपरी सिरे पर बने क्रेटर को कैल्डेरा कहा जाता है। ठीक है, किन पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र में। फोसा मैग्ना क्या है? तो ज्वालामुखी का पर्वत का श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका महासागर में स्थित है। एल मिस्ट्री ज्वालामुखी कहाँ है? तो पेरू में है। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला देश कौन सा है? तो फिलिपाइन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेसर का संबंध किससे है? गेसर गर्म जल स्रोत होते हैं, संबंध इसका ज्वालामुखी क्रिया से होता है। ठीक है, धुआंरे क्या है? धुआंरे ऐसे छिद्र जिसके सहारे गैस का वाष्प निकलता है। सोल्फतारक का क्या मतलब है? से धुआंरे जिसके अधिक मात्रा में गंधक धुआं निकलता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलास्का की दर अलास्का की 10 सशस्त्र ध्रुव घाटी का संबंध किससे है? तो धुआंरों से है। काल्डेरा का अर्थ है क्या? इसका निर्माण क्रेटर्स या ज्वालामुखी के विस्फोट उद्देश्य से है। पान का आंसू का संबंध किससे है? काल्डेरा से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो फोटोफैक्सी हो जाएगा। ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ओजस डेल हो जाएगा। ओजस डेल साल्टो कहाँ स्थित है? तो एडी पर्वतमाला पर। ठीक है। अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। संसार में सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एकागुआ। ठीक है। पेले के बाल का संबंध किससे है? तो हवाई तुल्क ज्वालामुखी से है। किस ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसा है? तो वल्केनियर्स का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत का विस्तार है? 27%। पर्वत की ऊंचाई कम से कम कितनी तय की गई है? तो 6000 मीटर। ठीक है। सॉरी दोस्तों, 600 मीटर। 600 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्वत किसे कहते हैं? वह भू क्षेत्रीय जो आसपास के क्षेत्रों से ऊंचा होता है, जिसकी चोटी होती है। ठीक है। जिसका 600 मीटर से अधिक हो वह पर्वत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयु के आधार पर पर्वतों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो प्राचीन पर्वत, न्यूनतम पर्वत। ठीक है। प्राचीन पर्वत किसे कहते हैं? जिस पर्वतों का निर्माण 3 करोड़ वर्ष पूर्व महाद्वीप विस्थापन युग से पहले उसे प्राचीन पर्वत कहते हैं। जैसे पेनाइन यूरोप, अल अपलेसियन। ठीक है। अमेरिका, अरावली पर्वत। ठीक है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो अरावली हो जाएगा इस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नूतन पर्वत किसे कहते हैं? जो पर्वत सेनोइक युग में प्लेट अभिसरण से निहित हुए हिमालय, रॉकी इंडीज। ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? वरीय मुर्दार पर्वत, अवरोधी या खंड ब्लॉक, ज्वालामुखी पर्वत, अभिष्ट पर्वत। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एडीज पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 466 क्वेश्चन देखते हैं। रिफ्ट घाटी किसे कहते हैं? धरातल की भागों में दरारें पड़ने पर धरातल का कुछ भाग ऊपर उड़ता है तो नीचे धंस जाते हैं। उसे धंसे हुए भाग को क्या कह जाते हैं? रिफ्ट पर्वत कहते हैं। ठीक है। धरातलीय भागों में दरार पड़ने के धरातल कुछ भाग ऊपर उड़ जाते हैं। उस ऊपर उठे हुए भाग को क्या कहते हैं? ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा। भारत में ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कहाँ मिलता है? तो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत। ठीक है। ब्लॉक पर्वत की चोटी सामान्य कैसी होती है? समतल होती है। सबसे बड़ी ब्रश घाटी कहाँ है? अफ्रीका में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत कहाँ है? तो कैलिफोर्निया का सियरा नेवादा में है। ठीक है।
पर्वत श्रृंखलाओं की लंबाई आरोही क्रम में किस तरह है? तो एडी जो हो जाएगा, रॉकी हो जाएगा, हिमालय, ग्रेट डिजाइनिंग, ठीक है, रेंज। ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण कैसे होता है? ज्वालामुखी के उद्गार से निकलने वाले पदार्थ को जमाव से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्वालामुखी पर्वत की आकृति किस प्रकार की होती है? शंकुनुमा होती है। ज्वालामुखी पर्वत के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। जब दो पर्वतों के किनारे के भाग यथावत रहे और बीच का भाग ऊपर उठा हो जाए तो क्या कहते हैं? हर्ट्ज पर्वत, जैसे जर्मनी का हर्ट्ज पर्वत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिष्ट पर्वत किसे कहते हैं? अपक्षन तथा अपर्दन के कारण, जैसे नदी, पवन आदि। अपघटित पर्वत के अभिष्ट पर्वत कहते हैं, जैसे विंध्याचल, ठीक है, अरावली पर्वत, सतपुड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भूकंप क्या है? तो भूकंप क्या है? तो धरती के अंदर होने वाले कंपन की लहर को भूकंप कहते हैं। सिस्मोलॉजी क्या है? भूगर्भ शास्त्र की वह शाखा जिसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है। भूकंप की तीव्रता किससे मापने पर मापी जाती है? रिएक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 511। मेसा क्या है? कठोर पदार्थों का निर्मित है, ठीक है। पठारी क्षेत्र में क्या नहीं पाया जाता है? खनिज तेल। सीढ़ीनुमा पठार का उदाहरण भारत में कौन सा पठार है? विंध्याचल पठार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मरुस्थल क्या है? पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ साल में 25 सेंटीमीटर कम से वर्षा होती है। संसार में कौन सा महाद्वीप मरुस्थलीय है? यूरोप। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? थार है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्जीरिया मरुस्थल कहाँ पे? सूडान में है, ठीक है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? सहारा है। पेटागोनिया मरुस्थल कहाँ है? अर्जेंटीना में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोनोरल मरुस्थल किस जगह है? तो मैक्सिको है, ठीक है। मैदान किसे कहते हैं? 500 फीट से कम ऊंचाई वाले समतल को भाग मैदान कहते हैं। पृथ्वी के कुछ क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? तो 41% भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाबर किसे कहते हैं? नदी के साथ बहाकर लाए गए बड़े बड़े शिलालेख खंडों को मालवा जिससे मैदान बनता है उसे क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। डेल्टा मैदान क्या है? दी के मुहाने पर बने मैदान को डेल्टा कहते हैं। अफ्रीका के सहारा और भारत का थार मरुस्थल किस मैदान के उदाहरण हैं? तो पवनदीप्य निष्पीड़ित मैदान, जो ऐसे मैदानों को लोएस्ट मैदान भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा मैदान पिडमोट के पठार से ऊंचा है? तो उत्तरी वृत्त मैदान। टील का मैदान और डिमोट मैदान किस प्रकार के मैदान से ताल्लुक़ रखते हैं? तो हिमानी द्वारा निष्पीड़ित, ठीक है। महाद्वीप किसे कहते हैं? समुद्र तल के ऊपर उठे हुए पृथ्वी का विशाल खंड भूखंडों को ही महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाद्वीप की संख्या कितनी है? 7 होती है। एशिया, यूरोप, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका अमेरिका, ठीक है, 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है? तो एशिया, यूरोप और उत्तरी। कौन से महाद्वीप दक्षिण गोलार्ध में है? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल से घटने के क्रम में महादेशों का क्रम कौन है? एशिया हो जाएगा, ठीक है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। एशिया और यूरोप को मिलाकर क्या कहते हैं? यूरेशिया हो जाएगा, ठीक है। कौन से महाद्वीप भूमध्य रेखा दोनों ओर फैले हुए हैं? दक्षिण अमेरिका, ठीक है, अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाद्वीप विस्थापन संकल्पना सिद्धांत किससे दिया गया है? ए बेगर, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया हो जाएगा। एवरेस्ट की चोटी को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? सागर माथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर का पठार हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कहाँ स्थित है? एशिया अरब में, ठीक है। प्रायद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कहाँ स्थित है? तो एशिया अरब प्रायद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एशिया के प्रमुख बंदरगाह कौन है? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, जकार्ता, कराची, मनीला, सिंगापुर, यागोमा, शंघाई इत्यादि, ठीक है। एशिया में क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन है, ठीक है। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एशिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगटिक्स कियांग हो जाएगा, ठीक है। एशिया में सबसे अधिक गहरा कौन सा सागर है? मृत सागर हो जाएगा। विश्व का सबसे गहरा गर्त कहाँ है? एशिया प्रशांत महासागर, मेरिन गर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया में विश्व की सबसे गहरी झील का क्या नाम है? तो बैकाल झील हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील का क्या नाम है? पेंगार की झील हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी झील का क्या नाम है? कैपिरियल झील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा किस महाद्वीप का है? तो एशिया हो जाएगा। एशिया में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कहाँ पे है? तो मानसीराम, मेघालय, भारत में, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ है? पेइचिंग, चीन में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन है? भारत हो जाएगा। संसार में सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन करने वाला देश कौन है? थाईलैंड हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करने वाला देश कौन सा? भारत, ठीक है। कोडरमा, झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया में विश्व का सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? भारत हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक टीन उत्पादित करने वाला देश कौन है? चीन हो जाएगा। पृथ्वी का शीत ध्रुव किसे कहा जाता है? एशिया महाद्वीप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देखिएगा। एशिया में सबसे घना वसा द्वीप कौन सा है? तो जावा हो जाएगा, ठीक है, जावा। एशिया का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन सा है? जापान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु एशिया कौन सी है? तो साइबेरियन जलवायु, ठीक है। टर्की, इजराइल, लेबानन, ठीक है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जूट कहाँ उत्पादित होता है? बांग्लादेश में होता है। एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास कहाँ हुआ? जापान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देखिएगा। भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? सरेज नहर जोड़ती है। विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में।
एशिया का सबसे गर्म नगर कौन सा है? तो जैकोबाबाद पाकिस्तान में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? अफ्रीका हो जाएगा। कौन सा महाद्वीप जिब्राल्टर जल संधि के जरिए यूरोप से अलग हो गया होता है? अफ्रीका। कौन से महाद्वीप का विस्तार सभी गोलार्ध में है? तो अफ्रीका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काला या अंध पठारी महाद्वीप किसे कहते हैं? अफ्रीका को कहते हैं। कौन सी रेखा अफ्रीका को दो बराबर भागों में बांटती है? भूमध्य रेखा। अफ्रीका में कितने देश हैं? 54 देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नए देश दक्षिण सूडान की स्थापना कब हुआ था? 9 जुलाई 2011 में हुआ था। सर्वाधिक देश वाला महाद्वीप कौन सा? अफ्रीका है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? सहारा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी हो जाएगा। अफ्रीका में मिलने वाले प्रमुख आदित्य जाति कौन है? बुशमैन कलहारी। ठीक है। एकमात्र महाद्वीप किससे कर्क मकर और भूमध्य रेखा तीनों ही गुजरती है? अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊंचाई के क्रम में अफ्रीका पर्वत शिखर किस तरह है? तो लिलीमंजारो, माउंट केन्या, मार्घेरिया, राज दासेन, माउंट मेरू। ठीक है। किलिमंजारो की पूर्वी ढलानों पर कहवा की खेती किन जनजाति के द्वारा की जाती है? तो छंगा हो जाएगा। अफ्रीका के किस देश को वनों का देश कहा जाता है? कांगो को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एशिया और यूरोप का जंक्शन किस देश को कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। अफ्रीका में सबसे अधिक नहरों वाला देश कौन सा है? लीबिया हो जाएगा। अफ्रीका में किस नाम से पौधे से जूट प्राप्त होता है? सीसल नामक पौधे से जूट प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोल्ड कोस्ट के नाम से किस देश को जाना जाता है? घाना को जाना जाता है। अफ्रीका का खजूर उत्पादन देश कौन सा है? मिस्र है। विश्व में सोने की नगरी के नाम से कौन सा शहर मशहूर है? जोहान्सबर्ग मशहूर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। अफ्रीका का ट्रांसवाल किसके लिए विख्यात है? जेब्रा और जिराफ। ठीक है। विश्व का सर्वाधिक गर्म जगह कौन सी है? अल्जीरिया हो जाएगा, लीबिया में। ठीक है। विश्व में हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो एंटवर्प, बेल्जियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा पर किन अफ्रीका देश कौन कौन है? तो गैबोन हो जाएगा, कांगोतन, उगांडा, रवांडा। ठीक है। नील नदी पर बसा भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका के देश कौन है? गैबोन, कांगो, गणतंत्र, उगांडा, रवांडा। ठीक है। केन्या। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा नगर कौन है? काहिरा हो जाएगा। अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? नाइजीरिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पामांग तेल की नदी किसे कहता है? नाइजर नदी को। नील नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो विक्टोरिया झील हो जाएगा। ठीक है। सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो कीनिया हो जाएगा, कीनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून उत्पादित करने वाला देश कौन है?
ट्यूनीशिया हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान का नाम क्या है? किम्बले खान, अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका। विश्व से सर्वाधिक विशाल हीरे का क्या नाम है? तो कुलियान हो जाएगा 3106 कैरेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।